वेलकम बैक टू द सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट किसका, तीन एंगल्स का मेजरमेंट। ठीक है, मतलब तीन, गोनो मतलब एंगल्स एंड मेजरमेंट मेट्री। ठीक है, तीन एंगल, जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो। ठीक है, उसमें तीन एंगल का मेजरमेंट, तीन एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, किस तरह से इसको नापा जाता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में यही बताया जाता है कि तीन एंगल्स को, किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स को अ, किस तरह नापें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कैसा भी, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, या इक्विलेटरल, कैसे भी ट्रायंगल ले लो, या राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी इस तरह के ट्रायंगल पे यूज नहीं की जा सकती। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन ये होता है कि वो ऐसा ट्रायंगल यूज करती है जिसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। पहले तो ये आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ट्रिग्नोमेट्री तभी सॉल्व की जा सकती है जब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो दो ट्रायंगल हो गए। अब इनमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एंगल्स, ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश, या ये साइड का आपस में रिलेशन बता सकता हूँ, और इससे मैं सॉल्व करके, और फिर फिर इस तरह से मैं एरिया वगैरह जो भी, मतलब सारी चीजें हम इस तरह में ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही कंडीशन ये होगा कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसे बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगी, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो भी मतलब क्वेश्चंस होंगे, या नहीं भी होंगे तो उसे बनाकर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक आता है, तो फर्स्ट टॉपिक होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यही है, लेकिन नाइन्थ में तो खैर नहीं है ना, शायद नाइन्थ में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आते हैं। एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, अब इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला, देखो इसमें अब नाम देने जा रहा हूँ किसको क्या कहते हैं। ठीक है, 90 के सामने वाला, 90 डिग्री है जो, उसके सामने 90 डिग्री वाला, इसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि अगर मैं बैठ के यहाँ से देख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से बैठकर हम इस वाली साइड की, या मान लो कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग को यहाँ से अगर बैठ के देख रहा हूँ, तो ये वाला एंगल, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है हमारा, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल, ठीक है, एंगल को थीटा अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बैठ के देख रहे हैं, तो जहाँ से बैठ के देख रहे हो उसके सामने वाली साइड को, इस वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट होता है, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और बची हुई साइड जो भी बची रहेगी उसको बोल देना बेस, उसे बेस कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे है। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे यहाँ से बैठ के आप मीनार पे देख रहे थे, तो ये वाली परपेंडिकुलर है। एक और कंडीशन दिखा देता हूँ इसी में, जिससे आप लोगों को कोई ज़्यादा वो ना हो। कि मान लीजिए, ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस एच कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आपकी आंखें बैठी, मतलब आप मीनार के ऊपर या ऊपर बैठ के देख रहे हो, और नीचे यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है। ठीक है, इस चीज को देख रहे हो, कुछ दूरी पर रखी हुई है, उसको देख रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस बार कहाँ हो गया, एंगल यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका एंगल बना रहा है, और यहाँ से आप बैठ के जब नीचे देख रहे होते हो, नीचे इस जगह पर देख रहे हो, तो अब क्या होगा कि ये वाला तो हाइपोटेनियस हो गया, और जहाँ से आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका चेंज हो गया है, तो वहाँ के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पी ये होगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे इस बार, और जो बची हुई साइड थी उसे बेस कहते हैं बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कभी कभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको कह दिया ए बी सी, तो आपको कह देगा कि भाई सी पॉइंट ऑब्जर्वेशन है, तो आपका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला। अगर आपको कह दिया ए बी सी, ठीक है, आपको कह दिया ए पॉइंट ऑब्जर्वेशन है, तो आपके सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि ट्रायंगल्स में नाम कैसे रखना है। मतलब परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, 90 के सामने वाला ही रहेगा, परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा, परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेशियो।
ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने से पहले हम लोग को थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। ठीक है, ठीक है, इसी में आएगा पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद ठीक है, ठीक है, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये तीनों साइड जो होती है ना, ये इसको हाइपोटेनस का, इसको परपेंडिकुलर टू बेस, तीनों का रिलेशन होता है, तीन आपस में रिलेट होती है। कैसे रिलेट होती है? ये जो एच स्क्वायर होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर आपको एक साइड, दो साइड पता है तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, मान लीजिए 3 दिया है, ये 4 दिया है, इन दोनों का स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके फिर इसको रूट करोगे तो क्या आ जाएगा? आपको ऐसे कर देता हूँ मैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, एच इज इक्वल टू 25 एंड 5, तो एच की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, रिलेशन ऐसे होता है, तो ये रिलेट करता है इस चीज को। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, आपको याद रखना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, देखिए तीन साइड दी है तो निकालना आसान है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि मान लीजिए एक साइड दी है और एक एंगल दिया है, एंगल दे दिया, ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे हम मान लीजिए थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो, 60 डिग्री लो, एंगल जानते हो ना, कोई भी एंगल, मान लो इस एंगल से आप ऊपर देख रहे हो। ठीक है, एक कोई भी साइड दी हुई है, कोई भी साइड मान लो पी। तो अब ये दोनों साइड निकालना है, मतलब तो अब वो वाले फॉर्मूले तो निकलेगा नहीं, उसमें दो साइड दी होती थी तो तीसरी निकलती थी। अब इसमें क्या है, ये दोनों एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई, तब कैसे निकलेगा? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये बताता है कि दो साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है, दो साइड के बीच में रिलेशन हो जाए। उसमें तीन साइड के बीच का रिलेशन था पाइथागोरस में, इसमें दो साइड के बीच में आपस में रिलेशन, वो भी रिलेशन किससे होता है? एंगल से रिलेट करता है। ठीक है, तभी तो तीसरी वाली साइड, दूसरी वाली साइड आएगी। ठीक है, तो अब उसमें देखिए एक ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे थीटा मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल दे दिया, एंगल सही करना है हम लोग को, तो एक ऑपरेटर होता है, इसको ऑपरेट करना है, जो दोनों साइड्स को ऑपरेट करता है। दो साइड कोई भी, ये इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, ये मैच है, ये बी है, एक साइड दी है, दो को निकालना है। ठीक है, सबसे पहला आता है ऑपरेटर, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर होता है साइन। ठीक है, साइन एक ऑपरेटर है जो एंगल को ऑपरेट करता है, एंगल को चेंज करता है, किसमें? नंबर्स में चेंज कर देता है, वैल्यू में। ठीक है, कोई वैल्यू ला देता है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको अच्छे से। तो वो जो साइन थीटा होता है वो किसके रेशियो के बराबर होता है? वो जो साइन थीटा, जो एंगल का ये साइन लेते हो, तो वो पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। यानी इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? ये एंगल का साइन आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सेकंड होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा रिलेशन बताता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बीच में। ठीक है, ये रिलेशन, ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जब आपको एक एंगल दिया हो और एक साइड दी हो, तब के लिए है, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए बेस दिया है तो हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस दिया है तो बेस निकालना है, ठीक है, आपको यूज करना है। ठीक है, और लास्ट होता है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये दोनों ये रिलेशन है। ठीक है, ये तीन ही रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके रिवर्स होते हैं उल्टे, जस्ट अपोजिट। तो इसका होता है साइन का कॉस सेक, एच अपॉन पी हो जाता है। ठीक है, याद करना बहुत आसान है, कॉस का सेक होता है, ठीक है, सेक का होता है एच अपॉन बी, और इसका होता है कॉट, ये होता है बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये याद करना आसान है, 6 है। ठीक है, तीन याद कर लिया तो दो बाकी तीन अपने से याद हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपस में रेशियो ये बताते हैं कि साइड का रेशियो एंगल के, साइन के या कॉस के या टैन के बराबर होता है तो कितना होता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे करते हैं। चलिए, अब एंगल्स की बात आई है तो एंगल्स को पढ़ना जरूरी है। पहले एंगल्स को देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि ये एंगल्स कैसे होते हैं, आप देख लीजिए इसको, और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जो देखो बहुत ही सिंपल होता है, मैं बना भी देता हूँ यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी बता देंगे। चलिए देखिए, ये अब इसको समझिए पहले थोड़ा सा, याद करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, अगर याद करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ एक याद करना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, साइन वाला याद करना है, बाकी अपने से उसी से निकल आएंगे। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले, तो इससे आप इसमें पुट कर दोगे। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी मैं बताया टी रेशियो पी अपॉन एच होता है, लेकिन ये उल्टा होता है किसका? कॉसेक के। तो ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक थीटा, उल्टा कर सकते हो भाई, नॉर्मल सी बात है, ऐसे करो। नहीं समझ में आ रहा तो देख बता देते हैं। पी अपॉन एच था, और
कॉसेक क्या है, एच अपॉन टी, ठीक है। अगर मैं इसको पलटता हूँ, इसको पलटूंगा तो क्या आएगा, पी अपॉन एच। अब ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। पी अपॉन एच की वैल्यू वन अपॉन कॉसेक थीटा, तो पी एच अपॉन एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे कर लो, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला बन गया। छोटा सा साइन का रिवर्स होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन का लिख सकते हैं तो बाकी का भी लिख सकते हैं, बाकी का क्या है, कॉस, कॉस थीटा का वन अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और टैन का क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये तीन तो समझ में आ गया, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तीन तो याद रखो आप कि इसके रेसिप्रोकल है। अच्छा एक और है टैन का, टैन थीटा को एक और लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है, याद रखना है आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। साइन का क्या होता है, टैन का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो टैन का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये याद रखिएगा, याद रखिए, चार फॉर्मूले याद रखें, ये तो याद रहेगा आपको, बस ये वाला याद रखना है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस वैल्यूज कैसे होती है। एक वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, साइन 30, साइन 30, 45, 60, 90, और ठीक है, इसकी वैल्यू याद कर लो। साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, ये √3/2 होती है, और ये 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 0, सॉरी साइन जीरो की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है, याद रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इतना बस आपको याद रखना है, ये चार याद रखिए इसमें, ठीक है। बाकी देखिए सारे निकल आएंगे ऑटोमेटिक, तो दिमाग में एकदम बना लेना, मुझे भी याद नहीं था, मैंने ऐसे ही रिलेट कर करके याद कर लिया, ठीक है। देखिए जीरो का क्या है, अब कॉस का क्या हो जाएगा इसी हिसाब से, क्योंकि कॉस क्या होता है, अच्छा ऐसे याद कर लिया, ठीक है। इसको बस जस्ट पलट दो, ये पहला वाला पूरा ऐसे पलट दो, ऐसे ऐसे पलट दोगे तो ये कॉस का हो जाएगा, जैसे ये 1 है ना, 90 का यहाँ 0 का होता है, उल्टे का होता है 1, ठीक है। 60 का है तो इधर पलट दिया तो ये इधर आ जाएगा √3/2, ये पलटोगे तो ये तो वहीं रह जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ऐसे पलटा तो ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये किधर चला जाएगा, मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा लाइन जो है, ये पूरा लाइन ऐसे पलट के इस पर किया मैंने, तो कॉस का आ गया, ठीक है। अभी tan का कैसे निकलेगा, tan का देखो फॉर्मूला, tan इज साइन अपॉन कॉस, इसको मन में डिवाइड करते जाओ, 0/1 0, tan 0 की वैल्यू, ठीक है। ये अपॉन ये करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, इसका करो तो √2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इसका करो 2 कैंसिल होकर √3 आ जाएगा, और इसका करोगे तो 1/0, 1/0 क्या होता है, 1/0, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो tan का ये इनफाइनाइट, अनडिटरमिनेट भी कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है। वैल्यू को पता नहीं होती है इसलिए, ठीक है। 1/0 होता है, जीरो का किसी भी चीज से डिवाइड करने पर वो हमेशा अनडिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। कॉट में क्या करेंगे, अब कॉट में क्या है, फिर इसको फिर से सीधा ऐसे पलट दो, ठीक है। इसमें ऐसे किए थे ना, इसके लिए तो ऐसे पलट दिए थे, वही तरह इसको भी ऐसे पलट सकते हो, ठीक है। या कॉट का tan का उल्टा होता है, ठीक है, तो उल्टा कर दो इसको, 1/1 कर दो, कुछ भी कर सकते हो इसमें। कॉट tan क्या होता है, 1/1, ये 0 है ना, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ऐसे कर लो, 1/, इसको भी 1/, करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, या पलट दिया तो यही वाली चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा कह रहे हो इसको 1 से बटे, 1 से अगर इनफाइनाइट को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 1/1/0 पलटेगा, ये से पलटेगा ऊपर की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो और पलट भी सकते हो डायरेक्टली, और 1/, से डिवाइड भी कर सकते हो। सेक का क्या होगा, अब सेक का भी याद नहीं करते, कॉस का है ना, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको भी 1/, करो, 1/1 1, 1/, इसको पलटोगे तो 2/√3, भाई ऐसे करो 1/√3/2, तो 2 पर जाएगा 2/√3, उल्टा कर रहे हो ना, पलट रहे हो, इसको पलटोगे तो √2, 2, इसको पलटा 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। इसको फिर से ऐसे कर सकते हो, और चाहे तो कॉसेक किसका होता है, साइन का, दोनों तरीका है, ठीक है। साइन का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, देखो वही वाला आया, ठीक है। इसको पलटोगे तो 2, ये देखो ये वाला आया, इसको पलटोगे तो √2, इसको पलटोगे तो 2√3, और इसको पलटोगे 1/1, ठीक है। तो देखो बिल्कुल पूरा पलट गया। तो इस तरह से याद करना आसान होता है, ठीक है। तो ये एंगल्स आपको याद रखने हैं, याद अब देखने का तरीका क्या है, जैसे साइन 45 बोलेगा, है ना, क्वेश्चन में बोलेगा साइन 45, ठीक है। थीटा की जगह एंगल है ना, ये थीटा टी रेशियो, ठीक है। एंगल अगर थीटा रहेगा तो साइन 45 की वैल्यू देखोगे कैसे, साइन और ये 45 इधर से ऐसे चले और इधर से ऐसे चले, तो जहाँ कट किया ये वाली लाइन पे आ रहा है ना, यहाँ 45 और ये साइन, कितना आएगा 1/√2। तो एंगल देखो बदल गया नंबर्स में, जैसे मैंने बोला था उस समय, बताऊंगा बाद में। तो एंगल के आप किस फॉर्म में चेंज हो गया, नंबर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे साइन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 यहाँ है और ये 30, ये कितना आएगा √3/2, ठीक है। कॉट 0 डिग्री, कॉट का 0,
ये देखो कॉट और ये 0 इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी जैसे नहीं फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी से कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, वो क्या होती है भाई, बार बार क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सॉल्व करने से अच्छा आइडेंटिटी याद रहेगी, लगा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ए बी सी, ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। ठीक है, एंगल हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, कोई रिलेशन निकाल दिया जाए एंगल्स के बीच में। ठीक है, सारे एंगल्स के बीच में आपस में, सारे रेशियोज के बीच में, कहते हो टी रेशियोज के बीच में। ठीक है, तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तीन आइडेंटिटी होती है, तीनों आइडेंटिटी मैं बता दे रहा हूँ कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए सारी आइडेंटिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखिए तीन आइडेंटिटी बोला ना, तो तीनों को अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक बार में क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ एच स्क्वायर से। देखते कौन सी आइडेंटिटी आती है, डिवाइड एच स्क्वायर इन बोथ साइड। एच स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 आ गया, ये पी अपॉन एच का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये बी अपॉन एच का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। पी अपॉन एच हम लोग ने टी रेशियोज में क्या पढ़ा था, पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी अपॉन एच हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये होता है फर्स्ट आइडेंटिटी, आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं, डिवाइड, अब ये एच से किया था, अब पी से कर देते हैं, पी स्क्वायर इन बोथ साइड, बहुत ही सरल होता है। ठीक है, चलिए पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं पूरे में। ठीक है, इस पूरे में एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। एच अपॉन पी क्या होता है, आइडेंटिटी में जाओ, एच अपॉन पी, ये अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक होता है। ठीक है, ये क्या होता है 1 तो हाई है, बी अपॉन पी क्या होता है, बी अपॉन बी टैन होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये और आइडेंटिटी आ गई हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये लास्ट होगा, स्टोरी लास्ट आती है, इसमें एच हो गया, पी हो गया, अब बी स्क्वायर से डिवाइड बी स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, चलिए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं, एच अपॉन बी, ये हो जाएगा पी अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, एच अपॉन बी क्या होता है, एच क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस सेक होता है, सेक स्क्वायर, याद कर लीजिए आइडेंटिटी। ठीक है, इस पूरे को देखेंगे तो पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इधर उधर थोड़ा बहुत याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, और सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही है इसमें। ठीक है, पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी टैन होता है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो एक तीसरी आइडेंटिटी आ गई है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना, तीनों आइडेंटिटी आपको बता दी है, तीनों आइडेंटिटी याद रखना, तीनों का आपस में रिलेशन होता है। इस तरह से आपको रिलेशन कैसे निकालना है, आपकी सारी आइडेंटिटीज दी है। अगर साइन और कॉस का निकालना हुआ तो साइन और कॉस का तो यही हुआ है, साइन और सेक का भी निकल सकता है, अगर कॉस को चेंज कर दे वन अपॉन सेक कर दे तो इसका रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है, लेकिन तीन ये बेसिक आइडेंटिटी है जिसको आपको देख के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आज का पूरा क्लास जो था, ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, की क्लास थी, ठीक, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं बताना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।